दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपको बता दें कि यह गुवाहाटी का पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच था और यह अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि आज असम की धरती पर पहली बार टेस्ट क्रिकेट का रोमांच देखने को मिला। सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे थी, क्योंकि पहले टेस्ट में उन्होंने भारत को हराया था और अब भारत को सीरीज बचाने के लिए यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी था। इस बीच सिक्का उछला और टॉस साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने जीता और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि पिच लाल मिट्टी की थी और पहले 2 दिन बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहने वाली थी और बाद में यह स्पिनर्स के लिए मददगार बनने वाली थी। और मैच से पहले का जो सबसे बड़ा अपडेट था वो था भारत की कप्तानी इस मैच में ऋषभ पंत कर रहे थे, क्योंकि नियमित कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो चुके थे और उनकी जगह टीम में साई सुदर्शन और नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला था। और जैसे ही मैच की शुरुआत हुई और गुवाहाटी का मौसम बिल्कुल साफ था, हल्की धूप सी धूप खिली हुई थी और स्टेडियम में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई थी। भारतीय टीम ने नई गेंद जसप्रीत बुमराह को थमाई और दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए। साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी थी एडन मार्करम और रयान रिकेल्टन, दोनों ही पिछले कुछ मैचों से अच्छी फॉर्म में थे और भारत को शुरुआत में ही विकेट की जरूरत थी, क्योंकि अगर भारत दक्षिण अफ्रीका को शुरुआती झटका देता है तो यह भारत के लिए किसी चमत्कार से कम एनएच होगा। और जैसे मैच की शुरुआत हुई, पहला ओवर जसप्रीत बुमराह ने डाला और यह मेडन ओवर रहा, लेकिन चौथी गेंद पर इन स्विंगर लेग स्टंप से काफी नीचे चली गई और ऋषभ पंत के दस्तानों से भी निकलकर 4 बाएं रन के लिए बाउंड्री के पार चली गई। और दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की और उनकी भी एक गेंद लेग साइड की तरफ गई जो काफी नीचे रही, जिसे पंत रोक नहीं पाए और फिर से 4 बाएं रन मिले। लेकिन इसके बाद दोनों तेज गेंदबाजों ने अपनी लाइन लेंथ में सुधार किया और गेंद को अच्छी जगहों पर डालना शुरू किया। पिच पर हल्की सी नमी थी, जिसकी वजह से गेंद हल्की स्विंग और सीम मूवमेंट ले रही थी और दोनों ओपनर्स बहुत सतर्क होकर खेल रहे थे, क्योंकि वह जानते थे कि यह पिच अभी बल्लेबाजी के लिहाज से पूरी तरह अनुकूल है। और जैसे जैसे इस पिच पर खेल आगे बढ़ेगा, इस पिच पर गेंदबाजों के लिए भी मौके बनने शुरू होंगे और भारत की दमदार गेंदबाजी ऐसी पिचों का फायदा उठाने में माहिर है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज भी अपना होमवर्क अच्छे से करके आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले मैच की जीत का कॉन्फिडेंस दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज में साफ झलक रही थी। और इसी बीच 5वें ओवर तक भारत ने सिर्फ 8 रन दिए थे और दोनों ओपनर्स को पूरी तरह दबोच कर रखा था। लेकिन छठे ओवर में बुमराह ने एक शानदार आउटस्विंगर डाली, ऑफ स्टंप की लाइन पर गेंद पिच हुई और बाहर की तरफ निकली। एडन मार्करम आगे बढ़े डिफेंड करने, लेकिन गेंद ने बाहर की तरफ मूवमेंट ली और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर दूसरी स्लिप पर खड़े केएल राहुल के पास गई। लेकिन केएल राहुल ने बहुत ही आसान कैच छोड़ दिया। राहुल द्वारा छोड़ी गई इस कैच का नुकसान अब भारतीय खेमे को सताने लगा था, क्योंकि एडन मार्करम एक इन फॉर्म बल्लेबाज थे और उनको दिए जाने वाला हर जीवनदान भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी थी। और ऐसे में भारत द्वारा एक भी गलती बहुत ही महंगी साबित होती और इस छूटी कैच को देखकर बुमराह अपना सिर पकड़कर रह गए। उस समय मार्करम सिर्फ 4 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और यह मौका भारत के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही भारतीय टीम को शुरुआती झटका देना बहुत जरूरी था। लेकिन यह कैच छूटने से दक्षिण अफ्रीका को बड़ी राहत मिली। इसके बाद दोनों ओपनर्स ने और ज्यादा सावधानी से खेलना शुरू किया और धीरे धीरे रन लेना शुरू किए। 7वें ओवर में सिराज की फुल लेंथ गेंद पर मार्करम ने फ्लिक शॉट खेलकर फाइन लेग की दिशा में 4 रन बटोरे। 11वें ओवर में सिराज ने फिर अच्छी गेंद डाली। बाहर की लाइन पर रिकेल्टन ने सॉफ्ट हैंड से गेंद को स्लिप और गली के बीच से निकालकर 4 रन लिए। और 12वें ओवर में सिराज की फुल गेंद पर रिकेल्टन ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर फिर 4 रन ठोके। टाइमिंग कमाल की थी और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन उनकी पहली ही गेंद लेग साइड पर पड़ी और रिकेल्टन ने आसानी से फ्लिक करके फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। 4 रन और हासिल किए। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर, उनकी पहली ही गेंद फ्लाइटेड थी और रिकेल्टन ने बाहर की तरफ ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन बाउंड्री तक चली गई और इस तरह स्पिन गेंदबाजों के आते ही पिच पर कुछ अलग होने लगा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खाते में 4 रन और जुड़ गए। अब तक दोनों ओपनर बहुत संभल कर खेल रहे थे।
रन रेट सिर्फ 3 के आसपास था, लेकिन विकेट बचाकर खेल रहे थे और भारत को वह एक मौका बहुत खल रहा था। जब केएल राहुल ने मार्करम का कैच छोड़ा था, पिच पर थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन बल्लेबाज अब सेट होते दिख रहे थे और भारतीय प्रशंसक कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा को जल्दी गेंदबाजी करते देखना चाहते थे, क्योंकि गुवाहाटी की यह लाल मिट्टी की पिच स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद देने वाली थी। 20वें ओवर के बाद ऋषभ पंत ने गेंदबाजी में बदलाव किया और कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने आते ही अपनी गुगली और लेग स्पिन से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया, लेकिन दोनों ओपनर्स ने बहुत समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और डॉट गेंदों को कम किया। 24वें ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीका बिना कोई विकेट खोए 78 रन पर पहुंच चुकी थी और एडन मार्करम 34 रन पर नाबाद थे और रयान रिकेल्टन 35 रन पर नाबाद थे। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से स्ट्राइक रोटेट करना आसान हो रहा था और कुलदीप सुंदर दोनों को अपनी लाइन लेंथ में बदलाव करना पड़ रहा था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों का राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भारतीय स्पिन गेंदबाजों के लिए परेशानी का सबब बन रहा था। 26वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका बिना विकेट के 82 रन बना चुकी थी और कप्तान बावुमा का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला पूरी तरह सही साबित हो रहा था, लेकिन टी ब्रेक से ठीक पहले ऋषभ पंत ने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को फिर से गेंद थमाई, क्योंकि पंत को बुमराह पर पूरा विश्वास था कि वह भारत को इस मैच में वापस ला सकते हैं और बुमराह ने आते ही अपना जादू दिखाया। पहली 3 गेंदों पर मार्करम ने कोई रिस्क नहीं लिया और चौथी गेंद को भी फ्रंट फुट पर सम्मान के साथ खेला, लेकिन 5वीं गेंद पर बुमराह ने शानदार इन स्विंगर डाली जो फुल लेंथ पर थी और मार्करम ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई और बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप्स पर जा लगी और एडन मार्करम क्लीन बोल्ड हो गए। इसी के साथ एडन मार्करम 38 रन बनाकर बुमराह का शिकार हुए। उनकी पारी में 5 चौके शामिल थे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा और पहले सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 82 रन पर थी। रयान रिकेल्टन 35 रन पर नाबाद थे और पहले सेशन में दोनों टीमें लगभग बराबर दिखीं, लेकिन बुमराह की उस आखिरी गेंद ने भारत को खेल में वापस ला दिया था। हालांकि पूरे सेशन में दक्षिण अफ्रीका ने सूझबूझ दिखाते हुए बल्लेबाजी की और हर अच्छी गेंद को सम्मान देकर खेला और जब भी कोई लूज गेंद मिली थी तब दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। और इस सेशन की जो सबसे बड़ा मोमेंट था वह रहा भारतीय कप्तान ऋषभ पंत का लगातार अपने गेंदबाजों से बात करते रहना और स्टंप्स के पीछे से उनकी मजेदार कमेंट्री। हर गेंद पर पंत एक्साइटेड दिख रहे थे और कप्तानी का लुत्फ उठा रहे थे। ऐसे उनकी खेल में इन्वॉल्वमेंट साफ दिख रही थी, लेकिन पहले सेशन में दक्षिण अफ्रीका ने भारत पर दबाव बनाया और कई मौकों पर भारतीय खेमे को सोचने पर मजबूर किया और यही कारण था कि कप्तान पंत ने पहले ही सेशन में अपने 6 के 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया। अब दूसरा सेशन शुरू हुआ और भारतीय गेंदबाज पूरे जोश में थे, क्योंकि पहले सेशन की अंतिम गेंद पर भारत ने इस मैच में वापसी कर ली थी और एडन मार्करम के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और उन्होंने बुमराह की बची हुई एक गेंद को संभलकर खेला, लेकिन 27वें ओवर में कुलदीप यादव ने गेंदबाजी की और दूसरी ही गेंद पर उन्होंने रयान रिकेल्टन को बाहर निकलती हुई लेग स्पिन पर फंसाया। गेंद फुल थी, ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई और टर्न लेकर दूर चली गई। रिकेल्टन ड्राइव करने गए, लेकिन गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई और पंत ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच लपक लिया और रयान रिकेल्टन 47 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हुए। उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका को 82 रन पर ही दूसरा झटका लगा और भारतीय खेमे में जोश की लहर दौड़ गई और अब क्रीज पर थे ट्रिस्टन स्टब्स और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा। बावुमा ने आते ही समझ लिया था कि पिच पर अब स्पिन और रिवर्स स्विंग दोनों का खेल शुरू हो चुका है। कुलदीप यादव अपनी लेग स्पिन और गुगली से कमाल कर रहे थे और बुमराह भी दूसरे छोर से दबाव बनाए हुए थे, लेकिन बावुमा ने बहुत परिपक्वता दिखाई और कुलदीप की एक अच्छी गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलकर 4 रन बटोरे। बावुमा के इरादे साफ थे कि वह गेंदबाजों पर हावी होना चाहते थे। स्टब्स भी धीरे धीरे सेट हो रहे थे और दोनों ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। 30वें ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी पहली गेंद लेग साइड पर काफी छोटी रही और लेग बाय के रूप में 4 रन के लिए चली गई। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन हो गया।
32वें ओवर में सिराज ने अपनी लाइन लेंथ सुधारी और ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले के बाहरी किनारे को चैलेंज किया। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और 4 रन मिले। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 102 रन पहुंच गया। 33वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रविंद्र जडेजा और उन्होंने आते ही अपनी क्लासिक लाइन से गेंदबाजी शुरू की। ड्रिफ्ट और सटीक लेंथ के साथ उन्होंने रन गति पर रोक लगा दी। 34वें ओवर में सिराज ने बावुमा को एक तेज गेंद कोहनी पर मारी और बावुमा दर्द से कराह उठे। फिजियो मैदान पर आए और एल्बो गार्ड लगाया, लेकिन बावुमा डटे रहे और अगले ही ओवर में सिराज को 2 लगातार चौके जड़कर अपना दर्द भुला दिया। एक पुल शॉट और दूसरा पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 113 रन हो गया। 41वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने कुलदीप यादव की फ्लाइटेड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। यह सेशन का सबसे बड़ा शॉट था और दक्षिण अफ्रीकी खेमे में जोश भर गया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी पनप रही थी और बावुमा दूसरे 52वें ओवर तक स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन हो गया। ट्रिस्टन स्टब्स स्पिन के खिलाफ थोड़े असहज दिख रहे थे, लेकिन बावुमा दूसरे छोर से पूरी तरह कंट्रोल में थे। पिच अब बल्लेबाजी के लिए थोड़ी आसान हो रही थी, लेकिन रिवर्स स्विंग की हल्की सी उम्मीद बनी हुई थी। 44वें ओवर में बावुमा ने जडेजा की गेंद पर स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। भारत ने जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप को मिस करती दिखी और बावुमा बाल बाल बच गए। उस समय बावुमा 27 रन पर नाबाद थे और स्टब्स 20 रन पर नाबाद थे। साझेदारी 52 रन की हो चुकी थी। 48वें ओवर में फिर से बुमराह गेंदबाजी करने आए और सभी को उम्मीद थी कि वह फिर से कमाल करेंगे। बावुमा ने जडेजा की गेंद पर डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ा और स्टब्स ने बुमराह की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे। 50वें ओवर में स्टब्स ने सिराज की गेंद पर रन लेने की कोशिश की, लेकिन सीधे सिराज से टकरा गए और सिराज दर्द से कराह उठे, लेकिन फिर उठकर गेंदबाजी करने लगे। दूसरे सेशन के अंत तक दक्षिण अफ्रीका 2 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना चुकी थी। टेम्बा बावुमा 36 रन पर नाबाद थे और ट्रिस्टन स्टब्स 32 रन पर नाबाद थे। साझेदारी 73 रनों की हो चुकी थी और यह सेशन पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा। लंच के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ और पिच अब बल्लेबाजी के लिए और आसान हो रही थी, लेकिन हल्की रिवर्स स्विंग की संभावना भी बनी हुई थी। सेशन की शुरुआत रविंद्र जडेजा ने की और पहले ही ओवर में उन्होंने बड़ा झटका दे दिया। टेम्बा बावुमा जो 41 रन पर खेल रहे थे, उन्होंने जडेजा की फ्लाइटेड गेंद को हवा में उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में उठी और यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ पर डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। टेम्बा बावुमा 41 रन बनाकर जडेजा का शिकार हुए। उनकी पारी में 5 चौके शामिल थे और दक्षिण अफ्रीका को 166 रन पर तीसरा झटका लगा। अब क्रीज पर थे ट्रिस्टन स्टब्स और टोनी डी जॉर्जी। स्टब्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने जडेजा की गेंद पर वाइड मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ा। इसके बाद बुमराह की पिचरअप गेंद को कवर के ऊपर से चौका और फिर जडेजा को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का मार दिया। स्टब्स 49 रन पर पहुंच चुके थे, लेकिन कुलदीप यादव ने उन्हें सेट होने नहीं दिया। कुलदीप ने फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप पर डाली। गेंद ने कोई टर्न नहीं लिया और सीधी चली गई। स्टब्स डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद पहली स्लिप पर केएल राहुल के हाथों में चली गई। ट्रिस्टन स्टब्स 49 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हुए। उनकी पारी में 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और वह महज 1 रन से अपने पहले टेस्ट अर्धशतक से चूक गए। दक्षिण अफ्रीका को 187 रन पर चौथा झटका लगा। अब क्रीज पर आए वियान मुल्डर और उन्होंने आते ही सिराज की 2 लगातार गेंदों पर कवर ड्राइव से चौके जड़कर अपना इरादा जाहिर कर दिया। 60वें ओवर में मुल्डर ने फिर 2 रन लेकर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 के पार पहुंचाया, लेकिन 67वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और दूसरी ही गेंद पर मुल्डर ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ पर दूसरा शानदार कैच लपक लिया। वियान मुल्डर 13 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हुए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे और कुलदीप का यह दिन का तीसरा विकेट था। अब दक्षिण अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन पर थी। नए बल्लेबाज थे सेनुरन मुथुसामी और उन्होंने आते ही वॉशिंगटन सुंदर की फुल गेंद को पैडल स्वीप से फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचाया। 70वें ओवर में टोनी डी जॉर्जी ने कुलदीप की छोटी गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और अगले ओवर में एक्स्ट्रा कवर ड्राइव से चौका मारा। अब दक्षिण अफ्रीका फिर से रन बनाने की कोशिश कर रही थी और स्कोर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन रोशनी कम हो रही थी और अंपायर लाइट मीटर चेक कर रहे थे। 80वें ओवर में नई गेंद ली गई और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए।
उनकी दूसरी गेंद पर हल्की सी आउटस्विंग हुई। टोनी डी जॉर्जी आगे बढ़े लेकिन पैर नहीं हिले। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद ऋषभ पंत के पास गई। पंत ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपक लिया। टोनी डी जॉर्जी 28 रन बनाकर सिराज का शिकार हुए। उनकी पारी में 3 चौके और एक छक्का शामिल था और दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर छठा झटका लगा। अब क्रीज पर थे सेनुरन मुथुसामी 25 रन पर नाबाद और काइल वेरेने 1 रन पर नाबाद, लेकिन रोशनी बहुत कम हो चुकी थी और अंपायरों ने लाइट मीटर निकालकर खेल रोक दिया। पहले दिन का खेल यहीं खत्म हुआ और दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट के नुकसान पर 247 रन बनाकर दिन का अंत किया। कुलदीप यादव 3 विकेट लेकर दिन के स्टार रहे। बुमराह, सिराज और जडेजा ने भी एक एक विकेट लिया। यशस्वी जायसवाल ने 2 शानदार कैच लिए और ऋषभ पंत ने भी विकेट के पीछे कमाल दिखाया। दिन का खेल भारत के पक्ष में रहा क्योंकि 6 विकेट लेकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। अब सबकी नजरें कल सुबह की हैं कि क्या भारत बाकी 4 विकेट जल्दी ले लेगा या दक्षिण अफ्रीका 300 के पार पहुंच जाएगा। दोस्तों, आपको आज का दिन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह की अपडेट के साथ। जय हिंद।